हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम और आप देख रहे हो मेरा चैनल दोस्तों डीबीए गोल्डन एकेडमी। जिसमें कि आज हम बात करेंगे दोस्तों रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा हम हिंदी में सीखेंगे। ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 36 है दोस्तों। जैसे कि आप सब, अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हो तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोस्तों रीजनिंग का हमारा पार्ट 36 है, जिसमें हम बहुत 10 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं सभी क्वेश्चंस के बारे में। देखिए जो कि आपकी सभी गवर्नमेंट जॉब की होती है दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों हम क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोग के लिए, जो कि सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। जैसे कि आपकी एसएससी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया दोस्तों, या फिर सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, आर्मी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, पुलिस, जीडी, या फिर ऑल जो आपका जितने भी कंपटीशन होते हैं दोस्तों, उनके जो एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों। उससे पहले मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि अब आप वीडियो देखते हो उसके बाद बिना लाइक किए चले जाते हो दोस्तों। अगर वीडियो दोस्तों देखो तो कम से कम लाइक करके ही जाओ, और एक लाइक में आपका कुछ नहीं बिगड़ता दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। मैं पहले आपको कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन होते हैं। आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो लास्ट तक ज़रूर देखना, वरना आपको कुछ समझ में भी आधे क्वेश्चन आएंगे और आधे नहीं आएंगे। इसलिए लास्ट तक बने रहना मेरे साथ, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपकी कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना होता है। देखिए यहाँ पर इसका किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई संबंध रहता है इन तीनों संख्याओं का, या फिर इन तीनों का और इन तीनों का, या फिर इन तीनों का, या फिर यहाँ पे तीनों का, या फिर इन तीनों का। जिस प्रकार की आपके इन संबंध के द्वारा क्या पता चलता है दोस्तों, संबंध के द्वारा हमारा एक नंबर आता है जो कि इसका क्वेश्चन मार्क में आपका आएगा, ठीक है, वो आपको पता चलना होता है। तो देखिए यहाँ पर आप इजीली किस तरीके से पता लगाओगे दोस्तों। सबसे पहले आपको देखना है कि इन तीनों को जोड़कर यहाँ पर कितना आ रहा है। अगर आपका जोड़ अलग अलग आ जाता है, क्योंकि अलग अलग तो आ ही गया, 5 4 9 और 3 आपका ये हो गया मेरा 5 4 3, 5 4 9, 9 और 3 12 हो गया, और 9 3 तो 18 हो गया आपका। तो ऐसा जोड़ होगा नहीं, तो ऐसे भी आप करोगे जोड़ नहीं होगा पूरा। तो यहाँ पर देखोगे कुछ ना कुछ इधर उधर गड़बड़ी हो रही है। तो मतलब गड़बड़ी क्या आपकी हो रही है, जो कि मतलब यहाँ इधर से हमारा इसका आंसर आपका निकलने वाला है, ठीक है। तो आप देखोगे किस प्रकार निकालना है दोस्तों। यहाँ पर इन दोनों को आप देखोगे तो यहाँ पर एक को और अगर मैं करूँ तो ये दोनों मेरे स्क्वायर है मतलब एक मेरा 2 का स्क्वायर है, और 9 मेरा दोस्तों 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर है कौन, 9 मेरा 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी मैं देखूँ तो समथिंग 1 2 मुझे स्क्वायर मिल रहे हैं देखने के लिए, जो कि 25 और 36 है। तो यहाँ पर स्क्वायर मैंने इसलिए क्यों नोटिस किया है आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में आपका स्क्वायर हो रहा है। क्यों हो रहा है स्क्वायर, किस चीज़ का स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 4 स्क्वायर है किसका स्क्वायर है दोस्तों, 4 2 का स्क्वायर है। 2 यहाँ पर किसी तरीके से आ जाएगा जी, आ रहा है। 5 में से 3 को घटा दूँ तो 2 मेरा आ रहा है। 5 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूँ तो मेरा 2 आ जाता है, और 2 का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है जो कि आपका 4 है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखोगे 9 में से अगर मैं 6 घटाऊँ, भाई 9 में से अगर हम 6 घटा दें तो हमारा कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, और 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आता है आपका, 6 आता है। 6 आता है, और 6 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 36 हो जाता है, ठीक है। तो 36 आपका हो जाता है, जो कि आपका ये है ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 में से आपका 2 घटेगा तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाता है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में चल रहा है पहले से ही। इस 5 में से 3 घटा के 2 का स्क्वायर, और 9 में से 3 घटा के आप 9 में से 6 घटा के 3 का स्क्वायर, तो 8 में से 2 घटा के आपका 6 का स्क्वायर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा, ठीक है, जो कि 36 है। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हो चुका है आपका। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगर आया तो लाइक करके बता दीजिए कि समझ में आया, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपकी समझ में आया था, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार है। दूसरा क्वेश्चन उस यहाँ पर ऐसे ही पैटर्न में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। मैं पहले आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। एक विषम संख्या वाला क्वेश्चन दोस्तों जरूर देखने को मिलेगा आपको। अब यहाँ पर आप विषम संख्या इस क्वेश्चन में आप करोगे तो क्या देखोगे दोस्तों, अगर आपको आता है तो वीडियो रोक के करने की कोशिश कर सकते हो और आंसर्स का कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। अगर नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ आपको। तो इसका आंसर आप किस प्रकार निकालोगे, आप देखोगे यहाँ पर जो 8 है, ठीक है, 8 है और 27 है और 216, ये सब एक क्यूब है। ये 2 का क्यूब होता है 8, कौन, 2 का क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है।
और 3 का क्यूब आपका क्या होता है, 3 का क्यूब होता है हमारा 27, 3 का क्यूब हमारा 27 हो जाता है। और यहाँ पर देखो आप 216 भी 6 का क्यूब आपको होता है। ये कि क्यूब भी आपको याद करने पड़ेंगे, आपको याद होनी चाहिए ये चीज़ें। स्क्वायर क्यूब किसका क्यूब होता है, पर ये 7 स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है 49, 7 का स्क्वायर है, क्यूब नहीं है किसी भी चीज़ का ना। तो ये क्यूब नहीं है किसी भी चीज़ का, तो इसका मतलब इसमें विषम संख्या कौन सी हुई, ये हुई। क्योंकि ये तीनों तो आपके क्या होगा, स्क्वायर हो गए, पर ये आपका मतलब क्यूब होगा, ये आपका स्क्वायर है। तो ये 7 का स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों आपके क्यूब हो गए। तो इसीलिए आपका जो ये आंसर है सी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर ये सी एकदम राइट हो गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों वीडियो को। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। देखिए कैसा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, चीज़ें बदल जाती है, नंबर बदल जाते हैं, बाकी पैटर्न वही रहता है। जैसे कि आपके सामने दिया जाएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी इन संख्याओं में से। जिस प्रकार आपका इन सबको कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर 2 आया, इनमें कुछ ऐसा हुआ कि 8 आया, उसी प्रकार इन संख्याओं में कुछ ऐसा होगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका वो आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको किस प्रकार पता लगाना है, यहाँ देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ देखूंगा तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में यहाँ पर इन दोनों को मैं अगर जोड़ूँ, 8 को 8 और 6 को मैं जोड़ दूँ तो मेरा कितना होता है, 8 को और 6 को जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 और 6 को जोड़ूँ तो कब हो जाएगा आपका 14, ठीक है। 14 हो जाएगा। और 14 में से अगर मैं 7 और 5 को जोड़ दूँ, 7 और 5 को जोड़ने के बाद मेरा कितना आ गया, 7 और 5 12, तो मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आ जाएगा जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि अंदर दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखिए 8 9 में और 8 को जोड़ दीजिए, कितना आया आपका 17 हो गया, ठीक है। 17 में अकबर ये 3 और 6 को दोनों जोड़ के घटा दीजिए, 17 में से इसको 9 घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आपका 8 आ जाएगा, जो कि 8 आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो बस इसी पैटर्न पे आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ना है और आपस में दोनों को घटा देना है, ठीक है। किस प्रकार, देखिए जैसे इसी प्रकार हम 9 को और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 और 9 आपका कितना हो गया दोस्तों, 13 हो जाता है। माइनस क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका 10 हो चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, मज़ा आने वाला है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों करते रहेंगे आगे। समझ में आ रहा हो तो दोस्तों लाइक करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए दोस्तों इस वीडियो को, ताकि आगे भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और जिन बच्चों को इनकी ज़रूरत है वो बच्चे अच्छे खासे देख सके, ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन सीख सके, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब क्या कह रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए, ठीक है। विषम अक्षरों को चुनना है, ठीक है। विषम अक्षर मतलब यहाँ पर कुछ इन दोनों अक्षरों में ऐसा कुछ हो रहा है इन सब में ऑप्शंस में, जो कि ये विषम है इनमें सब में से एक, ठीक है। तो इस किस प्रकार पता लगाओगे, आप देखोगे बी और डी, दोस्तों बी और डी के बीच में +2 हो रहा है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपका बी और डी के बीच में हमारा क्या आता है, सी आ जाता है, ठीक है। सी इसका दिया नहीं है, गोल है। यहाँ पर देखोगे आप एक्स और जेड के बीच में भी एक चीज़ गोल है, क्या, वाई। एक्स और बीच वाई जेड के बीच में आपको वाई नहीं है। और एम और एन के बीच में, ये आप एम और ओ देख रहे हो तो इसके बीच से आपका एन गोल है। पर ई और एफ के बीच में कुछ भी गोल नहीं है, ई के बाद डायरेक्ट आपका एफ आ जाता है, ठीक है। ई के बाद सीधा एफ आ जाता है। इसका मतलब कि आपका जो विषम संख्या है, जो विषम अक्षर है यहाँ पर, वो हमारा क्या है, ई और एफ है। क्यों, क्योंकि बी और डी के बीच में एक संख्या है जो कि नहीं मतलब एक अक्षर है जो कि नहीं लिखा हुआ है एक, और इन दोनों के बीच में भी आपका वाई नहीं लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में आपका एन नहीं लिखा हुआ है। तो ये इन दोनों के बीच में तो कुछ है ही नहीं, ई के बाद तो हमारा सीधा एफ ही आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो देखिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपका। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों देखने का भी मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों फटाफट से। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो, कर पा रहे हो, तो वीडियो रोक लीजिए दोस्तों। वीडियो रोकने के बाद आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और नहीं तो मैं तो आपको बता ही रहा हूँ दोस्तों। इस वीडियो को रोक लीजिए, रोकने के बाद करने की कोशिश कीजिए, अगर आप कर पाते हो तो, और करके बताइए कि मैं कर भी पाया हूँ या फिर नहीं तो मैं इसका आंसर आपको दोस्तों बता ही रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, तैयारी आपकी बेस्ट होगी अगर मेरी वीडियो को पुश करोगे, रोकोगे और इसको करने की कोशिश करोगे तो अच्छे से तरीके आपकी तैयारी हो सकती है, ठीक है। नहीं तो चलिए आगे इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ठीक है, किस प्रकार इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने करने की कोशिश कर ली होगी, नहीं करी तो दोस्तों कर लीजिए वीडियो को रोक कर, मैं नहीं तो मैं बता रहा हूँ।
चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, आप देखोगे 2 और 4 के बीच में तो 2 का अंतर है। यहाँ पर आप देखोगे फिर आपका 2 का अंतर है, पर यहाँ पर 1 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, फिर 3 का अंतर, फिर 1 का भी नहीं है यहाँ पर। मतलब इस प्रकार इसमें कुछ क्या हो रहा है, इस प्रकार ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 का, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर 1 का भी नहीं है यहाँ पर, 10 के और उसके बीच में। इसका मतलब 1 छोड़कर 1 पे काम हो रहा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पैटर्न में बहुत पूछता है, 1 छोड़कर 1 मतलब सिर्फ 2 को छोड़ के 6 पे काम हुआ, 7 को छोड़ के 10 पे काम हुआ, और इसको छोड़ के इस पे काम हुआ, तब यहाँ पर पहुँचा कुछ। इसी प्रकार 4 का जो बीच बीच रह रहे हैं दोनों के दोनों, इन दोनों पे आपस में काम हो रहा होगा, किन दोनों पे, जो आपके ये दोनों रह रहे हैं 4 और 7 आपका हो गया, और 7 के बाद सीधा 10 पे इधर गया, और इस 10 पे 14। देखिए यहाँ पर मैं ढंग से देखूँ तो 4 और 7 के बाद 3 आपका ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखो 7 के बाद 3 आपका ऐड हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी 10 के बाद 14 लाने के लिए आपका 3 आपका ऐड हुआ, ठीक है। अब यहाँ नीचे आप देखोगे तो क्या हो रहा है, +4 ऐड हो रहा है, +4 आपका ऐड हो रहा है। 2 में 6 जुड़ा, 4 जुड़ा तो 6 आ गया, फिर आप 6 में 4 जोड़ोगे तो आपका 10 हो गया, ठीक है। 10 में आप 4 जोड़ा तो मेरा 14 हो गया। अब यहाँ पर ये वाला तो आपका ऊपर वाला तो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ऊपर वाला तो आ चुका है, यहाँ ये वाला, ये यहाँ पर नहीं था, ये तो यहाँ था। तो अब आपका कौन सा बचा, सीधा कौन सा बचा दोस्तों, सिर्फ ये बचा। सिर्फ क्या चल रहा है संख्या में, 4 ऐड होकर चल रहा है, 4 ऐड होकर चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ तक आने के लिए आपका 4 बचा, 4 ऐड हुआ, फिर यहाँ तक आने के लिए 4 ऐड हुआ, फिर यहाँ तक आने के लिए 4 ऐड हुआ, यहाँ तक आने के लिए 4 ऐड होगा। 3 ये वाला, इस ये क्यों नहीं चला, क्योंकि ये यहाँ पर आया, इसके बाद ये संख्या आई, इसके बाद ये वाली संख्या आपकी आ चुकी है। मतलब पहली वाली जो सीरीज है, जो 4 7 10 का 13 उन्होंने लिख दिया है, जो 3 जोड़ के चल रहा है। 4 के बाद 3 जोड़ा 7 आया, फिर 3 जोड़ा 10 आया, फिर 3 जोड़ा 13 आ गया, ठीक है। इस सीरीज का काम हो गया। अब अगली सीरीज का वर्ड आएगा जो कि 4 4 वाली है, 3 वाली नहीं है। तो इसका 14 में 3 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा, 18 हमारा आएगा, ठीक है। जो कि 4 जोड़ने पर आपका 18, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट हो जाएगा, 18, जैसे कि आप लोगों के सामने ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ऐसे क्वेश्चन इंटरेस्ट भरे क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए दोस्तों, बहुत ही आसानीपूर्वक आप करोगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इस प्रकार मतलब जिस प्रकार आपका पहली संख्या से दूसरी संख्या का संबंध है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का चौथी संख्या से संबंध है। वो चौथी संख्या आपको बतानी है कि वो चौथी संख्या हमारी कौन सी यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो किस प्रकार आप बताओगे दोस्तों, एक बार फिर कहता हूँ वीडियो रोक कर करने की कोशिश कीजिए। अच्छा सा अगर कर पाते हो ठीक है, नहीं तो आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। और दोस्तों अगर आप कर पाओ तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, नहीं तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए अगर आप करोगे, एक बार ही कोशिश करोगे, तो फिर मैं इस बात को बार बार इसलिए कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोस्तों हम करने से ही, हमें प्रैक्टिस से ही हमें आती है, ऐसे नहीं आती है सिर्फ देखने से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। आप यहाँ पर देखोगे तो क्या हो रहा है, अब अंतर देखोगे तो इसमें थोड़ा सा अंतर कि आपका नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा का डिफरेंट हो रहा है और यहाँ पर इस तरीके से नहीं पता लगा। तो आप देखोगे ये कम से कम कितने गुना इसका ज़्यादा है। तो 2 7 को अगर 2 में 7 लाओगे तो कम से कम 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 आएगा, तो 3 तिया 9, यहाँ पर कुछ आएगा, तो 3 से मैं गुना करूँगा इसको, तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 3 से गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, 23 को आप 3 से गुना करोगे तो 3 तिया आपका 9 हो गया, ठीक है। 3 तिया 9 हो गया, और 3 तिया 9, और 3 दूनी 6 आपका हो गया। अभी तो 72 नहीं हुआ, पर प्लस में इसमें अगर 3 जोड़ दूँ, तो 3 गुना करूँ और 3 जोड़ दूँ तो मेरा 72 दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। क्या मैं इसी प्रकार इसमें भी कर सकता हूँ, तो कर लेते हैं, ठीक है। 38 में भी आप 3 से गुना कर लीजिए और फिर उसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है। 3 से गुना कर लेते हैं, 3 जोड़ देंगे। चलिए 38 में 3 से गुना करते हैं, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया आपका 24 का 4 आपका हो गया, हासिल बचा 1, ठीक है। 3 तिया 9, और जो मतलब जो आपका 3 से ये बच रहा है, तो 3 तिया 9 आपका हो गया, और हासिल 1 था तो हमारा हासिल 1 के कारण 10 हो गया, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 3 तिया 9, 8 का 8, 8 16, 8 तिया 24 का 4, 24 का 4 दोस्तों। और देखिए 3 तिया 9, 9 और 1 आपका वो 10 हो गया। और 24 का 4 था तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, हासिल आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। हासिल 2 हो जाएगा, और आपका 3 तिया 9 और हासिल 2 जोड़ा 11 हो गया, तो 114 हमारा आ गया। अब 114 तो हमारा यहाँ ऑप्शन में नहीं लिखना है हमें, क्यों? क्योंकि 3 जोड़ना भी है, 3 से गुणा भी तो कर लिया हमें, 38 तिया हमारा 114 आ गया। अब प्लस आप 3 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। एक मतलब
आपका 117 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 से गुणा करके 3 प्लस 3 किया जा रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में 3 से गुणा हो रही है और प्लस आपका 3 हो रहा है, ठीक है। किसमें? 23 में। तो 23 में 3 से गुणा करके प्लस 3 करूँगा तो मेरा 72 आ जाएगा। इसी प्रकार 38 में 3 से गुणा करके प्लस 3 कर लूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों? 117 आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में है। बड़ी बात यह है, ऑप्शन में भी वो संख्या होनी चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और बल्कि पूरा अगर आ गया हो आप लोग के समझ में तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और बढ़ते चलिए मेरे साथ आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार है कि क्या करना है। पहले हम विषम अक्षर चुना था, अब हमें चुनना है विषम संख्या, ठीक है दोस्तों। क्या चुननी है दोस्तों? विषम संख्या। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, ठीक है। विषम संख्या को आपको चुनना है इन संख्याओं में से, आखिर विषम संख्या कौन सी है। तो देखिए, इस प्रकार का वर्ड अगर आप लोगों के सामने कभी आए तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि ऐसे अक्षरों में विषम संख्या क्या होती है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर या तो स्क्वायर, क्यूब, रूट तो आपको चेक कर लोगे, ठीक है। अगर उसमें आपको विषम संख्या नहीं मिलती तो मैं इसको आपको देखना है कि इनको दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है। या फिर कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये एक तरीके से वो दे देता है कि एक प्राकृतिक संख्या जैसे आपकी होती है सम संख्या दे देगा, तो एक साथ 3-4 संख्या सम दे देगा, एक विषम दे देगा। पर यहाँ पर दोनों क्या है, 2 विषम है और 2 आपकी सम है, तो ये भी ऐसा नहीं होगा, है ना। तो देखिए अब हो क्या रहा है इसमें, तो असली पैटर्न पे काम क्या हो रहा है। आप 4 को और 3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 प्लस 3 आप करो, कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 आ जाएगा। 4 3 प्लस कितना आ गया आपका? 7 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार देखूंगा मैं 5 को और 2 को जोड़ूंगा। भाई 5 और 2 को आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 2 को आप जोड़ोगे तो आपका 7 आ जाएगा। इसी प्रकार 6 को और 1 को जोड़ोगे तो आप कितना आएगा दोस्तों? 6 और 1 को जोड़ के आपका 7 आ जाएगा। और 3 को और मैं 2 को जोड़ूँ तो मेरा 3 और 2 को जोड़ कर 7 नहीं आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है। तो इनमें विषम संख्या कौन सी हुई? आपकी 32 हो गई, ठीक है। विषम संख्या कौन सी हो गई? 32 हो गई दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि विषम संख्या कौन सी है दोस्तों। 32 आपकी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए फटाफट से। बढ़ते हैं फिर आगे। 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया भी था, कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया भी है और कुछ लोगों ने गलत भी जवाब दिया है। ये मैंने आपको अपने शॉर्ट वीडियो में एक क्वेश्चन छोड़ा था। देखिए बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। कुछ लोग तो आखिर जवाब दे पाते हैं पर कुछ नहीं दे पाते। तो देखिए आपको ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, आपने इसमें कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है, हम लोग को ऐसा गलती क्यों हो रही है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में डाल दिया उन्होंने इस क्वेश्चन में। क्या कन्फ्यूज़न था तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। एक पुरुष का परिचय कराते हुए क्या महिला ने कहा, इसकी मतलब इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। देखिए प्रश्न में थोड़ा क्या कहा गया है दोस्तों, एक पिता है, ठीक है, एक पिता की इकलौती पुत्री कहा गया है, ठीक है, किसे? उसे। तो दोस्तों पिता की इकलौती पुत्री का मतलब हो गई कि दोस्तों वो खुद ही मैं कह रही मेरे पिता की इकलौती पुत्री, तो मैं ही तो हो गया ना। तो मैं वही औरत तो हो गई जो इसकी पुत्री है, ठीक है। पुत्री है कौन? इकलौती पुत्री है तो एक ही पुत्री होगी उसकी, और तो कोई होगी नहीं मेरे अलावा, उसके अलावा। जैसे मतलब सवाल में कहा है मेरे पिता की इकलौती पुत्री आपके सामने ही है, तो मेरे पिता की इकलौती पुत्री कौन हुई दोस्तों? वही होगी ना। तो इकलौती पुत्री तो वही हुई। इस क्वेश्चन लाइन को पढ़िए। तो पिता जो है दोस्तों, पिता की इकलौती पुत्री है वो, ठीक है। तो अब उस पुत्री का दोस्तों, जो वो पुत्री है उसकी पुत्री क्या है उसकी इसकी माता। तो कह रहा है उसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब उसकी माता मेरे पिता हो गया, मेरे पिता की हो गई और इकलौती पुत्री हो गई। तो दोस्तों वो जो मेरे पिता है, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो उसका इसका क्या संबंध हुआ? इसकी माता, ठीक है। देखिए सवाल को थोड़ा समझिएगा। एक महिला ने कहा, ठीक है, महिला कह रही है, यही महिला कह रही है कि इसकी माता, नीचे जो लड़का है, जो पुरुष है, नीचे जो मतलब पुरुष है ना जो, तो उस पुरुष की माता महिला कह रही है, ये पुत्री इसकी, कि इसकी माता तो मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो पुत्री ये हुई, ठीक है, वो खुद हुई पुत्री और उसी का वो पुत्र है, क्योंकि उसके पिता की कोई और पुत्री तो है नहीं, सवाल में इकलौती कह दिया, तो उसकी पुत्री का इकलौता पुत्र है। तो ठीक है, तो इसका आंसर जो था दोस्तों वो ए आंसर है। क्या आंसर है दोस्तों? ए आंसर, क्योंकि वो अपने पिता की इकलौती पुत्री है और उसी का ही वो पुत्र है जिसके तरफ वो जो मतलब जिसे वो बता रही है, ठीक है, जिस पुरुष की तरफ बता रही है तो वो उसका पुत्र है। ठीक है दोस्तों, तो पुरुष से कन्फ्यूज मत होना, पुत्र भी पुरुष ही होता है, तो इसका वो पुत्र हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये था।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये ऐसे क्वेश्चंस भी पैटर्न में बन जाते हैं अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करके देखिए दोस्तों आप किस प्रकार से कर सकते हो। मैं इसकी तरीका बताता हूँ आपको, आप इस क्वेश्चन को देखते के साथ ही कुछ सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से आपको करना है देखिए, आपको यहाँ पर देखना है डिवाइड का चिन्ह। क्या डिवाइड का चिन्ह मेरा सही जगह पर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका आप 2 को और 6 को डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आपका आंसर आ जाता है। पॉइंट में तो यहाँ बराबर में तो है ही नहीं ना, बराबर में तो आपको पॉइंट में नहीं है, तो यहाँ पर ये डिवाइड ही गलत जगह पर लगा हुआ है। तो आप डिवाइड देखोगे कि 2 जगह पर डिवाइड है, एक तो आपका प्लस का और इसका है, और आपका एक गुणा का और ये है, ठीक है। डिवाइड तो पता लग गया गलत जगह पर किसके साथ गलत जगह पर है। तो मैं यहाँ देखूंगा डिवाइड किस जगह पर सेट बैठेगा, तो यहाँ पर 17 के बाद यहाँ डिवाइड लगाऊंगा तो सही नहीं बैठेगा, तब भी आपका आएगा। या तो मेरा यहाँ पर सही बैठेगा 2 के साथ, 2 - 2 क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा। या फिर मेरा यहाँ पर सही बैठेगा किस जगह पर, बड़ी 28 × 4 है तो 28, अगर मैं इसकी जगह पर डिवाइड रख दूँ तो मेरा सही बैठेगा। 7 7 चौक आपका 28 हो जाता है, ठीक है। 7 चौक, तो इसका मतलब अगर मैं ऑप्शन नंबर जो मेरा ऑप्शन नंबर सी है इस पे मैं फोकस करूं तो मेरा यही सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का डिवाइड मैं दूंगा। अब मेरा डिवाइड गलत जगह पर है तो डिवाइड सही जगह पर रखने के लिए मैं गुणा से चेंज कर दूंगा, ठीक है। क्यों करूँगा गुणा से चेंज? क्योंकि यहाँ पर 28 का 4 से पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है 7 बार, और यहाँ पर पॉइंट में नहीं है कुछ भी, तो बराबर आपका ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो आप देखोगे जब आपका यहाँ पर आप चिन्ह चेंज करके, एक बार आपको सिर्फ ऐसे ही आंसर नहीं कर देना कि चिन्ह चेंज कर दिया तो सीधा आंसर आ गया, अब नहीं, आपको ट्राई भी करना है। इसकी जगह पर आप रखो डिवाइड और यहाँ पर आप कर दो गुणा, ठीक है। फिर आप इस क्वेश्चन को करके देखना, यहाँ पर आप इन दोनों का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आपका आ जाएगा, ठीक है। 7 आपका आ जाएगा, 17 आपका ये है ही, तो 17 आपका प्लस में है, और आपका जो ये है दोस्तों 7 आपका आ गया है, ठीक है यहाँ पर, और माइनस का इसको गुणा का चिन्ह हो गया तो कर दीजिए सॉल्व। 4 7 कम तो 3 मतलब 6 आपका है, 6 दूनी आपका 12 हो गया। अब 17 में आप 7 जोड़ दोगे तो कितना हो जाता है आपका, 17 और 7 आपका 24 हो गया, ठीक है। 24 में से आप ये -12 कर दोगे तो कितना आपका आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका पीछे वाली साइड है। इसका मतलब बराबर हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम राइट है। अगर हमारा बराबर नहीं आता तब हमारा ऑप्शन नंबर डी होता सही, ठीक है। जब हमारा दोनों तरफ बराबर आ गया तो इसका मतलब हमारा आंसर भी सही है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन देखने में बड़े इंटरेस्ट भरे होते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कैलेंडर रीजनिंग से लिया गया है। देखिए मैंने हर पैटर्न से अलग अलग क्वेश्चन उठाया था ताकि आपको पता चल सके दोस्तों, और अच्छा से आप करना सीख सको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या रहा है, बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है, उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि पिंकी का जन्म 22 सितंबर को हुआ है तो, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको बताना है कि उसका जो जन्मदिन है वो कौन सी तारीख को, मतलब जो 22 तारीख है आपकी, उस दिन कौन सा दिन है, ठीक है। तो कैसे पता लगाओगे, 5 जून का हमें पता है सोमवार है, ठीक है। 5 जून के बाद दोस्तों जून का जो महीना होता है वो 30 का जाता है, तो 5 तो दिन चले गए, कितने बचे इसके दोस्तों, 25 दिन हमारे बचते हैं, ठीक है। प्लस 25 दिन हमारे बच गए। फिर जून के बाद क्या है, जुलाई आपका 31 का जाता है, प्लस जून जुलाई अगस्त आपको 31 का जाता है, तो प्लस अगस्त के बाद क्या अगला महीना दोस्तों, अगला महीना आपका सितंबर ही आ जाता है, जिसके सिर्फ 22वां दिन आपको उसका जन्मदिन है। तो आप इन सबको जोड़ लोगे, आपस में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, जोड़ लीजिए 5 और 1 7, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है। मतलब 2 9 हो गया आपका। अब 2 और 3 5 और 3 और 2 5, 5 और 5 10 आपका हो गया, 109 आपका ये हो गया। चलिए इसे 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 एकम 7, मतलब 1 आया आपका, 1 ऊपर चला गया, और आपका हासिल बचा कितना दोस्तों, 3 बचा मेरा हासिल। तो 3 बचा, और 3 29 आपका हो गया, 29 हो गया। तो 29 मतलब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 पंजे 35, 7 पंजे आपका 7 पंजे 35 आपका हो गया। तो इसका मतलब 15 आपका पूरा पूरा जाता है, और 35 के बाद कितना बचता है हमारा, 35 के बाद कितना बच रहा है दोस्तों, ये हमारा बच रहा है फिर 4। देखिए ढंग से एक बार डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको, अगर डिवाइड में कन्फ्यूजन हो गया हो तो, वरना आप कर भी सकते हो, ठीक है। कितना है दोस्तों, 109। 109 का जो डिवाइड आपको देना है, किससे देना है, 7 से। क्यों? क्योंकि एक हफ्ता में 7 ही दिन होते हैं, ठीक है। तो आपका हफ्ता निकल जाएगा, टोटल हमने दिन निकाले। तो देखिए आपका क्या होगा, इसके डिवाइड के दे के आपका आंसर आने वाला है। तो चलिए एक आपका आ गया 7 एकम 7, ठीक है। अब बचा कितना, 3, 3 आपका बचा, तो 3 आपका जब गया तो ये 29 हो गया, 29 गया तो 5 7 पंजे 35, तो 35 के बाद कितना आपका बचता है, सिर्फ हमारा 4 बचता है, शेष 4 बच गया। मतलब अब आप इसमें
जो सोमवार है, सोमवार के बाद 4 प्लस दिन ऐड करोगे 4। तो सोमवार के बाद देखो, सोमवार के बाद एक हो गया मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार, तो क्या ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी शुक्रवार है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी होगी। एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है, उससे पहले दोस्तों कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो दोस्तों आगे मिलती रहेगी। और ये वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फटाफट से देखिए, ये बताइए आप कि हाथी, भेड़िया और प्राणी, इसका दोस्तों वेन डायग्राम कौन सा बनेगा। ठीक है, ये आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है। दोस्तों ये भी बताइए कि आप, और अगर आप मेरी सारी वीडियो देखोगे तो इसका आंसर भी आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखा रखे हैं। ठीक है, अपने पुराने वीडियो में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।